और इन्होंने इम्परफेक्ट की जो डेफिनेशन की थी वो ये की थी कि उसको मरना नहीं चाहिए, उसको बीमार नहीं होना चाहिए। तो भैया आप भी मानते हैं कि इंसान मरता है, बीमार होता है, लिहाजा आपके नजदीक इंसान इम्परफेक्ट है। अब परफेक्ट कैसे होना चाहिए वो बताइए। नहीं मुफ्ती साहब, ये जो इम्परफेक्ट की तारीफ कर रहे हैं कि वो मरता नहीं हो, तो फिर हम कैसे कहते हैं एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो बहुत परफेक्ट बनाया, या उसके अंदर तो जान ही नहीं होता, वो तो शुरू से लेकर आखिर तक मरा होता है, तो उसको कैसे बोलते हो आप कि वो पेंटिंग परफेक्ट बनी है? देखिए अगर आपका परफेक्ट का क्राइटेरिया ये है कि वो मरता नहीं हो। देखिए अच्छा भाई, कुमार नाल भाई, हेलो, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही है। मेरा कुछ सवाल है, नॉर्मल, मतलब समझने के लिए। जैसे कि आप कहते हैं कि अल्लाह ने सबको बनाया, मतलब ह्यूमन को, ठीक? तो अल्लाह परफेक्ट है, मतलब कि एकदम, ये तो आप मानते हैं ना कि अल्लाह पूरा परफेक्ट है, वो कुछ भी करता है परफेक्ट करता है। बोलते हैं सवाल कर लें अपना मुकम्मल। हेलो, आवाज आ रहा है ना? आ रही, सवाल मुकम्मल कर लीजिए। मतलब हाँ, हम बोल रहे हैं कि आप ये मानते हैं ना कि अल्लाह ये परफेक्ट है, ये आप मानते हैं? ओ भाई, अपना सवाल मुकम्मल कर लीजिए। हम जो भी आप यही पहले एक बस हाँ या ना में एक बार दे दीजिए, तब हम फिर बता देंगे आगे क्विज थोड़ा सा। नहीं खेल रहे हैं, क्विज नहीं हाँ, खेल रहे हैं, अपना सवाल मुकम्मल कीजिए अच्छा जी। ठीक है। देखिए, आप मानते हैं कि अल्लाह परफेक्ट है, तो अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इंसान परफेक्ट नहीं है। तो एक परफेक्ट चीज, मतलब परफेक्ट इंसान, मतलब अल्लाह एक परफेक्ट चीज को बनाएगा, नॉर्मल, कि हाँ वो उसमें कुछ खराबी ना हो, ये हो वो हो। तो इसका मतलब कि अल्लाह ने इस तरह मतलब नहीं बनाया है नॉर्मल, कि हाँ इंसान भी खराब है। तो इसका मतलब कि अल्लाह के अंदर भी कुछ कमियां हैं, ये आप मानते हैं ना? अच्छा वाह वाह ये वाह मतलब मान सकते हैं ना? हाँ, आप। जी, इस पर कसर भाई या आसिम भाई या कोई और अगर बात करना चाहें जी। ये जो एंड में इन्होंने साथ ना कहा है ना, बड़े लाड के साथ, ये मानते हैं ना? नहीं जी, नहीं मानते हैं। नहीं, वो और कह रहे कुछ हैं बताइए। मान लीजिए ना। हाँ, वो नहीं मानते ना, भाई क्या करें हम। नहीं मानते जनाब, और बताइए। कुमार आस- साहब। हाँ, हेलो हेलो। जी जी। देखिए, आप नहीं मानते तो छोड़िए, हम क्या बोले उसके बाद, पर आपको बताते हैं। ये तो नॉर्मल सा एक ये हो गया। नहीं नहीं, थोड़ा एक सा मैं बार अब आपको ये बताता हूँ कि क्या हुआ, मुफ्ती ये क्या साहब, हुआ अच्छा है। हाँ, आप बोलिए बोलिए, एक एक बार एक बोलिए। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, रुके हुए हैं। अम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है क्वेश्चंस की कितनी किस्म होती है? नहीं, वो अनलिमिटेड है, कोई भी किस तरह के भी कर सकता है। नहीं, अनलिमिटेड नहीं है, थोड़ी सी किस्में होती हैं। टैग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग विडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन क्वेश्चंस होते हैं, नहीं, क्लोज सब क्वेश्चंस इसके होते बारे हैं। में कभी पढ़ा नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया हाँ, इसका, मैं वो ध्यान नहीं। मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं इसलिए मैं आपको हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो आपने ये जो मैं ये तो नहीं कहूँगा जानबूझ के, लेकिन नादानिस्तगी में जो हरकत की है ना, कि पूरा एक खाका पढ़ के एंड में कह दिया कि आप इसको मानते हैं, नहीं है तो क्लोज क्वेश्चन। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि भाई नहीं मानते या मानते हैं, इन दिस केस हम नहीं मानते, बात खत्म। अगर अच्छा, तो आपका हाँ केस तो है ना, एक आप जो डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी क्वेश्चनिंग टेक्निक को बेहतर करें कि जनाब मैं ये समझता हूँ कि जो परफेक्ट है उसने परफेक्ट चीज़ ही बनानी है। प्रेमिस नंबर हम्म 1। प्रेमिस नंबर 2, कि चूंकि इंसान इम्परफेक्ट है, देयरफॉर जो इम्परफेक्ट को बनाने वाला है वो भी इम्परफेक्ट होगा। इसलिए जो मेरी कंक्लूजन है वो ये है कि गॉड इम्परफेक्ट है। इसको कहा जाता हम्म, है, ये सिलोजिज्म है, ये है लॉजिकल डिडक्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है, हम अब समझ ये रहे जो हैं। नतीजा है इसको राइट अखज़ करने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और वो ये है कि आपकी प्रेमिसेस वो बिल्कुल ट्रू हों और साउंड हों। ये हाँ, आपकी जो पहली प्रेमिस है कि जो परफेक्ट है वो हमेशा परफेक्ट चीज़ बनाता है, ये बजाते खुद साउंड नहीं है। अब आप हमें समझाइए कि आप ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आए कि जो परफेक्ट है वो हमेशा परफेक्ट चीज़ ही बनाता है। फिर हम आपकी जो बाकी कॉन्स्ट्रक्ट है आपकी डिडक्शन का, उस पे हम बात करते हैं। जी फरमाइए। देखिए, मेरा ये एक मिनट, मैं इसमें एक चीज जी और ऐड कर दूं कि जी परफेक्शन किसे कहते हैं। खुदा के परफेक्शन में ये चीज शामिल है कि वो अनलिमिटेड हो और एब्सोल्यूट हो। अगर वो एब्सोल्यूट नहीं होगा या अनलिमिटेड नहीं होगा तो फिर वो इम्परफेक्ट है। अब अगर खुदा परफेक्ट है, यानी वो एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड है, और उसकी जो सिफात और उसके जो अमल हैं, अफआल हैं, वो इन्फिनिट हैं, अगर वो इंसान भी। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये मैंने दूसरे हिस्से के लिए रोका हुआ है कि जब वो बताएंगे कि अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट ही ठीक बनाता है, तो फिर उस पे हम आएंगे कि फिर है। परफेक्ट का डिफरेंस क्या रह जाता है। जी कुमार भाई जी।
देखिए, मानना ये है कि परफेक्ट उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परफेक्ट काम करता है। इसी कारण क्या तो हुआ वो है? परफेक्ट रहता है तभी उसको परफेक्ट कहा जाता है, मतलब कि उसका ड्राइंग अच्छा है ये तब। ऐसा नहीं है कि मतलब कि दो परफेक्ट बनने के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ गलत बनाए, फिर बनाए, वैसे बनता है। तो मेरा मानना ये है कि परफेक्ट वो होता है, जो सीखता है, सीखने आपने के बाद परफेक्ट बनता है। आपने हाँ। कैसर भाई के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो पहला प्रेमिस है वो ये है कि एक परफेक्ट बीइंग के परफेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो भी करे वो परफेक्ट हो। यानी उसका जिस चीज़ को वो बनाए वो परफेक्ट हो। ये ज़रूरी है, इसको आप साबित करें। मेरा मानना ये है कि परफेक्ट नहीं है, इसी कारण हम बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट बनता है, एक बार में नहीं बनता है। उसको प्रैक्टिस लगता है कुछ बना ये आपके मानने से कुछ नहीं होता। आपसे एक सवाल किया गया। चूँकि वो सवाल आपके इस दावे के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ये साबित करेंगे कि फॉर एनी परफेक्ट बीइंग ये ज़रूरी है वो परफेक्ट जभी होगा, जब वो जो भी बनाएगा वो परफेक्ट हो, वरना वो परफेक्ट नहीं होगा। ये साबित करें आप। ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से तो नॉर्मल ये थ्योरी है, इस क्या कहते हैं इसमें कोई चूँकि आप ये लिखा वो पढ़ देखें ह्यूमन को आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन को तो आप खुद इम्परफेक्ट मान रहे हैं। आपने अभी खुद हाँ, ही कहा कि खुदा ने ह्यूमन को इंसान को इम्परफेक्ट बनाया। तो इम्परफेक्ट हाँ, तो इस तरह के काम कर करके सीखता है, इसलिए कि वो इम्परफेक्ट है और आपने भी माना। आप ये हाँ। साबित करें कि परफेक्ट के परफेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि जो कुछ वो बनाए वो परफेक्ट हो। जी। देखिए, मुफ्ती हम तो साहब, मुझे मानते हैं कि लगता है हम कि भी इनसे एक सवाल इम्परफेक्ट हैं। और पहले होनी चाहिए बुनियादी, कि ये परफेक्शन को बताएं, परफेक्शन होता क्या है? परफेक्ट जब ये कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? बताए तो कि एक परफेक्शन क्या होता है कि नहीं नहीं, प्रैक्टिस लगता है, परफेक्शन नहीं, किसी भी आप चीज़ जो को कह रहे हैं हाँ, कि ह्यूमन इम्परफेक्ट है, ह्यूमन परफेक्ट हाँ। नहीं है, तो नहीं, हम परफेक्ट का नहीं कह मतलब रहे क्या हैं, ये होता तो है? आप लोग कह रहे हैं ना, अल्लाह मतलब कुरान के हिसाब से कि हाँ, कि अल्लाह के कहते हैं कि हाँ, आपका ह्यूमन पूरा सवाल इम्परफेक्ट इसी पे है। खड़ा था। आप शुरू में तो यही सवाल लेकर आए ना कि अगर आपका गॉड परफेक्ट है तो उसने जो है इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को कैसे पैदा किया है? तो हाँ, आप ये ये तो हम बताएं कि पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा आप ये बताएं परफेक्ट का डिफिनेशन क्या है आपके पास? और इन्होंने परफेक्ट देखिए, किसे हम बोलते तो हैं? मानते हैं कि कुछ भी परफेक्ट नहीं और इन्होंने इम्परफेक्ट की जो डेफिनेशन की थी वो ये की थी कि उसको मरना नहीं चाहिए, उसको बीमार नहीं होना चाहिए। तो भैया आप भी मानते हैं कि इंसान मरता है, बीमार होता है, लिहाजा आपके नजदीक इंसान इम्परफेक्ट है। अब परफेक्ट हाँ। कैसा होना चाहिए वो बताइए। नहीं मुफ्ती साहब, ये ये जो बात इम्परफेक्ट की देखिए तारीफ कर रहे हैं कि वो मरता नहीं हो, तो फिर हम कैसे कहते हैं एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो बहुत परफेक्ट बनाया, या उसके अंदर तो जान ही नहीं होता, वो तो शुरू से लेकर आखिर तक मरा होता है, तो उसको कैसे बोलते हो आप कि वो पेंटिंग परफेक्ट बनी है? देखिए अगर आपका परफेक्ट का बार-बार ये क्राइटेरिया ये आप है कि वो सुनिए मरता मेरी नहीं हो। बात देखिए। हाँ, देखिए मरता नहीं हो ये तो मैंने बोला, ये मुफ्ती साहब ने बोला। देखिए हम बता रहे हैं कि देखिए हम मेरे हिसाब से कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ओ भाई आपने भाई बोला है। परफेक्ट होता क्या है, पहले ये तो बताओ आप। अरे नहीं परफेक्शन का अब कोई तो ये कह ये रहे हैं कि इनके एतबार से कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लिहाजा अब इन्होंने मान लिया कि ह्यूमन भी इम्परफेक्ट है। ठीक है, हाँ, आपने मान लिया। हाँ। मान लिया, ठीक है। अब जब आपने ह्यूमन को इम्परफेक्ट मान लिया और खुदा को हम परफेक्ट मान रहे हैं, तो अब मुझे बताइए कि क्या इम्परफेक्ट के किसी काम को दलील बनाकर आप परफेक्ट को साबित परफेक्ट पर लागू कर सकते हैं? इम्परफेक्ट का देखिए जो आप क्राइटेरिया आप परफेक्ट के आपको बता ऊपर रहे हैं, देखिए आप बात घुमा रहे हैं, आपको हम सीधा सवाल बता रहे हैं। कोई घुमाने-वुमाने वाली बात नहीं है, सिंपल प्लेन लॉजिक है। ये यार ये ग्लिच आ रहा है इसमें स्ट्रीम यार्ड में। हम्म। सिंपल सिंपल प्लेन लॉजिक है कि इम्परफेक्ट आपने ह्यूमन को मान लिया तो आप उसके क्राइटेरिया को परफेक्ट के ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं? ये बताइए। देखिए, आप पहले सुन ही नहीं रहे, क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए, नॉर्मल सा है कि देखिए मेरा मानना है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक ना? उसमें सुधार आता है धीरे-धीरे, मतलब कि वो करता है ये वही काम फिर से, उसके बाद उसमें सुधार आता है, तब उसको लोग मानते हैं कि हाँ, ये हाँ जी, ये बड़ा मसला हो रहा है। ये सब बार बार ग्लिच आ रहा है इसमें। हाँ, कोई दूसरा मेरे ख्याल से प्लेटफ़ॉर्म हमें तलाश करना चाहिए क्योंकि तकरीबन आधी दुनिया जो है वो इस वक़्त स्ट्रीम यार्ड पर आ चुकी है। अच्छा लो वो तो कोविड के चले गए, बाद से। चले गए क्या ये? देखो, चले गए वो। अब वो चलिए। आइंदा आने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। हुँ। इतनी टर्मिनोलॉजीज उनके दिमाग में आ गई कि वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि मैं करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या।
मुफ्ती साहब मैं उनसे ये परफेक्ट वाला तारीफ इसलिए करवाना चाह रहा था क्योंकि मुस्लिम अकीदे के एतबार से अल्लाह ताला हर चीज़ परफेक्ट ही पैदा करता है और हमारे नज़दीक जो परफेक्ट की तारीफ है वो मुमकिन है इनको समझ ही नहीं आए, इसलिए मैं जानना चाह रहा था ये परफेक्ट बोल बोल के मुराद क्या ले रहे हैं। जी हाँ।